दे। एक खिन तिस बिन रह न सका, ज्यों चात्रक जल को बिललाता। कहते हैं कि जिस तरह चात्रक शांति बूंद के लिए बिलखता रहता है और किसी पानी को कबूल नहीं करता, इसी तरह हे प्रभु मेरी रूह तेरे लिए तड़प रही। मुझे दुनिया के ऐश आराम सुख ये वो बिल्कुल भाते नहीं। कबीर साहब ने जिक्र किया है कि चात्रक बबीए को देखा, एक दरख्त पर बैठा था, पीयू पीयू कर रहा था। पीयू पीयू करता हुआ उसका हलक सूख गया, बेहोश हो गया। आसमानी बूंद को वो लोच रहा था, वो नहीं मिली, बेहोश होकर गिरा। कहां? कहते पानी में। फिर भी चोंच नहीं डूबी। इतना नियम का दृढ़ पक्का। कहते ये देखकर धीरज रहा न रही। मुझे सब ना देखो, मुझे तो ये हजारों दर्जे बेहतर है। अरे भाई हम उस प्रभु को चाहते हैं, फिर चाहती और चीजों की आलाइशों में फंसते हैं। ये मतलब ही क्या? हमें अभी उसकी ख्वाहिश नहीं बनी। तो गुरु रामदास जी फरमाया कि हे प्रभु हम आपके चात्रक हैं, स्वांति बूंद को लोच रहे हैं। अब उसके बगैर हमें किसी तरह भी, जो चात्रक जल को बिल्लाता, हम तेरे बगैर अब रह नहीं सकते। यही बुल्ले शाह ने कहा, ना जी सकिए ना मरिए। अब ऐसी अवस्था बन गई, न मौत है न जिंदगी है। अब इस गति को कौन जानेगा? कायल की गत कायल जाने, और किसी को क्या पता ये दर्द कैसा है, ये सोज फराक कैसा है। अरे भाई दुनिया की चीजों का तो हमें थोड़ा थोड़ा तजुर्बा है, इसलिए महात्मा हमको दुनिया की मिसालें दे देकर समझाते हैं। मर ये कहां और वो कहां, कहां शराबे दुनिया का हो पानी और कहां शराबे जाना, कहां वो उस माले का रस, वो निशा, वो निजानंद, कहां दुनिया के भोगों रसों के रस। अरे भाई इनका उनसे मुकाबला ही क्या है। दुनिया की मिसालें देते हैं, जैसे कामी काम लोभावे तैसे हर जन हर जस बहावे। जैसे कामी पुरुष काम में लंपट होता है, मैब होके मस्त होता है, कहते हैं ऐसे ही जो हरि जस के पाने वाले हैं वो हरि जस को पाकर मस्त और मैब होते हैं। समझे? तो ये मिसाल दी, कितनी भद्दी मिसाल है, मगर आखिर और किसी का हमको तजुर्बा नहीं है, इसलिए हमें ये मिसालें देकर वो समझाने का यत्न करते हैं और बात कुछ नहीं। वो रस तो भाई हजारों लाखों काम के लज्जतों से बढ़ चढ़ कर, जिसने उस रस को पाया, जब वो रस आया आवा ये रस नहीं भावा, ये भूल जाते हैं, सब दिल से उतर जाते हैं। तो कह रहे हैं, ये बड़े प्यार से कह रहे हैं, क्या गुण ज्यों चात्रक जल को बिल्लाता, जैसे चात्रक शांति बूंद को बिल्लाता है, ऐसे ही हमारी रूह है मालिक तेरे को पाने के लिए तड़प रही। जिस रूह के अंतर, जैसे मैंने कल अर्ज की थी, ऐसा सोज गुदाज और बिरह जाग उठे, समझो उस मालिक के आने का ये पेश है। जैसे मैंने मिसाल दी थी, फलदार दरख्तों में जहां शगुफा पड़ जाए वहां फल आने की उम्मीद होती है। जिस हृदय में ऐसी हालत आ गई, समझो प्रभु आने की है उम्मीद। अब आप देखें कि हमारे दिल की क्या हालत है। दुनिया के लिए तो हम तड़प रहे हैं, रातें भी जागते हैं, रो रो कर भी गुजारते हैं, हाय हाय करते भी गुजारते हैं, हौके भी दिल से दुनिया के लिए निकल रहे हैं। मर कितने लोग हैं जिनके अंतर प्रभु के लिए ये हालत बन रही। जब तक ऐसी हालत नहीं बनेगी, समझो अब प्रभु का आना दूर है। समझे? और कुछ नहीं। आगे हूँ क्या गुण तेरे सार संभाली, मैं निर्गुण को रख लेता। कहते हैं, हे सदगुरु तेरे किन किन गुणों का मैं शुमार करूं कि मेरे जैसे निर्गुणों को तूने दया कर दी। निम्रता है ना,
कहते मैं बिल्कुल मनूर था, समझे, लोहा भी होता है, कहते नहीं मैं मनूर था, उसको भी तूने दया करके अपने दायरे में रख लिए, मेरे सिर पर हाथ रखा, मुझे अपने दायरे में ले लिया। क्या तेरे कौन से गुणों का मैं बयान करूं? एक तो होता है हक, डिजर्विंग, एक इंसान डिजर्व भी कोई न क्लेम ना कर सकता हो, फिर कोई दया कर दे, फिर कितनी भारी बख्शिश। कहते मैं तेरे कौन से गुणों का हे गुरु बयान करूं कि तूने मुझ जैसे निर्गुणों को अपने चरणों में रख लिया, मेरे सिर पर हाथ रखा, मुझे सीधा रास्ता दिखला दिया, मेरे लिए सारा बोझ अपने सिर पर उठाया, वहां तक पहुंचाने का जरिया बना। कहते हे प्रभु, हे सदगुरु, तेरे मैं कौन कौन से गुणों का बयान करूं? मेरे जैसे आदम को जो इंद्रियों के घाट पर बैठे थे, उसको अपने चरणों में लगा दिया। यही गुरु अमरदास जी साहब ने कहा, हम नीचे उत्तम वहे, कि हम कभी इंद्रियों के घाट पर थे, अब हम उत्तम पदवी को पा गए। कहते कब से? जब तक गुरुमत बुझ पाए, गुरु की मत को अख्तियार किया। दे भई उडीनी कांत को अमाली, सो फिर कद नैनी देखा। कहते मेरे अंदर है प्रभु आपके मिलने की बड़ी तड़प बढ़ रही। उडीनी, उडीनी पंजाबी लफ्ज़ है जिसके मैंने हिचकिचाहट हो, न रह सकता हो, न पा सकता हो, ऐसी हालत बन जाए। कहते मेरे अंतर है मालिक, तेरे मिलने की जबरदस्त रूलिंग पैशन बन चुकी है, तड़फाहट है, आपके बगैर चैन नहीं, राहत नहीं, हिचकिचाहट है, न रह सकते हैं, न मर सकते हैं, न जी सकते हैं, ऐसी हालत बन चुकी है कि हे मालिक, हम तुमको पाने के लिए ऐसी हालत में जा रहे हैं, सो फिर कदम देखा नैनी, कि वो वक्त कब आएगा जब उसमें उस प्रभु के अपने आंखों से दीदार करूं। ये सदगुरु की कृपा ही से हो सकता। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, समझे? जब तक हम हमारे अंतर की आंख ना खोले, हम उसकी ज्योति को देखने वाले नहीं हो सकते। तो ये उसकी आंखों से देखने का सवाल कब पैदा होता है? जो गुरुमुख, सो गुरुमुख देखा नहीं, जो गुरुमुख बनेगा। और सदगुरु की तारीफ यही दी है, सदगुरु मिले ता अखी वेखा है, करे अंदर सच पार। जब सदगुरु मिलता है, ये अपनी आंखों से देखने लगता, इसकी वो आंख बन जाती है जिससे वो नजर आने लगता है। तो अब भी कहां नहीं है, वो हर एक जगह है, जरे जरे में समा रहा है। ये जो तू देखदा, ये संसार जो तू देखदा है, हर का रूप है, हर रूप नजर आया। ऐ भाई, जो तू संसार देख रहा है, ये हरि का रूप है। और वो आंख बन जाती है जिसको ये हरि का रूप हर वक्त नजर आने लगता है। हमारी वो आंख अभी बनी नहीं है घट में सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, वो घट घट में बस रहा है, जरे जरे में समा रहा है। कहते लानत ऐसी जिंदगी को जो उसको देख नहीं रहा। कहते कारण क्या है? तुलसी या संसार को ब्याह मोतिया बिन, दुनिया को मोतिया बिन हुआ पड़ा। मोतिया बिन एक बीमारी है, पानी का पर्दा आंखों की धीरे के सामने आ जाता। उससे बिनाई अंतर में है तो सही, मगर पर्दा आ जाने के सबब से नजर आना बंद हो जाता। अगर कोई लायक डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर दे, पर्दे को उतार दे, नजर बहाल हो जाती है। ऐसी भाई है परमात्मा घट में, हमारे अंतर माया की जहर का पर्दा चढ़ा पड़ा है। तंग दिली और तसब का पर्दा आया पड़ा है। अगर ये हट जाए, कोई महात्मा हमारे अंतर में हटा दे, हमारी अंतर में कूते बिनाई है तो सही, मगर वो बंद हो रही। जो महात्मा उस आंख को, जिसको शिव नेत्र करके कहा है, थर्ड आई करके बयान किया, अगर उसको खोल दे, उसी का नाम महात्मा। गुरु लफ्ज कहते हैं जो अंधेरे में प्रकाश करे। आंख बंद करो तो अंधेरा है, इसमें जो ज्योति को प्रकट कर सकता है, उसकी श्रुति को, उद्गीत को सुना सकता है, प्रणव की धुनी को, उसी का नाम गुरु है। अरे भाई, इतने जहां गुरु मिलते हैं, हम पांव धोने को तैयार। ऐसे ही
गुरु के मिलने से, महात्मा के मिलने से ही जीव की सच्ची कल्याण है। वो आंख बना देता है जिसे वो नजर आने लगता। सदगुरु मिले ता अखी वेखा, किसी की गवाही की जरूरत नहीं। वो आपको फर्स्ट एंड एक्सपेरिमेंट देगा, थोड़ा दे खास ज्यादा दे, अपनी अपनी बैकग्राउंड के मुताबिक है। मर कोई भी आए उसे खाली नहीं जाता। शम्स तबरेज़ साहब ने फरमाया कि हमने हजारों मादरदाद अंधों को आंखें बख्श दी हैं, हजारों मादरदाद। हम सब अंधे, हम माफ करना। अंधे से ना आखियन जिन मुख लोड़ना है, अंधे से ही नानका जे खस्मों कुत्ते जा। अंधा उनको नहीं कहा जाता जिनके चेहरे पर आंखें नहीं हैं। अंधा उनको कहा जाता है जिनकी अंतर की वो आंख नहीं बनी जिससे मालिक नजर आता। जो खस्म से दूर हो रहे हैं, टूट रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहा, वो सब बंदे हैं। अब देखिए हम सब बंदे हैं। कहीं कहीं कोई जागता आंख खोली वाला महात्मा मिले, वही हमारी अंतर की आंख को खोले तो खोले ना। सब महात्माओं कहते हैं घट घट में परमात्मा की ज्योति है। अरे भाई तुमने कभी देखी है? सवाल तो ये। 1000 ग्रंथ पोथियां पढ़े चले जाओ, हजारों बाहर मुखी अपरा विद्या के साधन करते चले जाओ, सारी उम्र करते चले जाओ, ये अंतर की आंख नहीं खुलती जब तक कोई खुली आंख वाला महात्मा न मिले। उसी का नाम सच्चे मानो में महात्मा और गुरु और साधु और संत। समझे? गुरु काड तली दिखलाया एवं ब्रह्म करके देता, कुछ तजुर्बा थोड़ा कराता। ऐसे पुरुषों की सोबत का नाम ही सत्संग। ऐसी जागते पुरुषों की सोबत में ही जीव की कल्याण हो सकती है। एक जागता पुरुष है, सारे सोए पड़े, हम कह सकते हैं ये जागते पुरुष की संगत है। उसमें ये समर्थ है सबको जगा दे, क्योंकि खुद जागा हुआ है ना। हम सारे ही मन इंद्रियों के घाट पर मोह माया में सो रहे हैं, अपने आपे की होश नहीं, प्रभु की होश नहीं, जिस्म और जगत का रूप बने बैठे हैं। हम आलम भी हैं, फाजिल भी हैं, हाकिम भी हैं, सब कुछ भी हैं, मगर आंख नहीं खुली, जागे नहीं। तो ऐसे पुरुषों के उपदेशों से भी तुम्हें क्या मिल सकता? समझे? सदगुरु की तारीफ, सदगुरु मिले ता अखी वेखा। जिसकी आंख खुली है वही आंखों से दिखाएगा ना भाई। जिसने खुद नहीं देखा तुमको कैसे दिखाएगा? लेक्चर 1000 कथा ज्ञान वार्ता तुम सुन लो, जितना प्रचार आज हर एक समाज में हो रहा है शायद कभी कहीं नहीं, शायद ही किसी जमाने में इतना हुआ हो। मगर क्या कितने के लोग हैं जिनको अंतर की आंख खुली है? हमारे हजूर भी फरमाया करते थे, अरे भाई नाम देना तो एक चरखा काटने वाली लड़की भी दे सकती है। समझे? चरखा काटने वाली लड़की भी दे सकती है। सवाल तो संभाल का और पर्चा देने का। जब तक वो नहीं कहते, ऐसे गुरु को दूर से सलाम, नाम और गुरु दोनों को सलाम। तो समर्थ पुरुषों की महिमा है। सवाल तो सिर्फ ये। तो ऐसे महापुरुष की ख्वाहिश, जिस हृदय में प्रभु के मिलने की ख्वाहिश हो कि बेख्तियार ऐसे महापुरुषों की चरणों में उसका जी लगेगा। बात तो जो वो कहेंगे वो करेंगे। तो कहते हैं यही कि वो वक्त हे मालिक कब आएगा जब मैं तो अपनी आंखों से तुझे देखूंगा। कौन सा वो वक्त होगा? मैं अब तो बेबलता में हूं, तड़प में जा रही हूं। बिरा बेहंग मन बसा मंत न माने को, राम बे होगी ना जिए, जिए ते बारा हो। बिरा का फनियर नाग कहते मेरे हृदय पर लौट रहा है। कहते ऐसा पुरुष जी नहीं सकता। अगर जीता है तो दुनिया में 12 पागलों की तरह दिन गुजार जाता है। सवाल तो ये। तो जिन लोगों की अंतर की ये गति बनी है उन्हीं को थोड़ा मस इस बात के समझने का होगा कि प्रभु की याद में कैसे रूह बिलका करती है। बेख्तियार आंखों से आंसू जारी रहते, जबान बोल नहीं सकती। प्रेम इसका नाम नहीं। कभी हंसा कभी रो पड़ा भाई। 8 पैर भी ना रहे प्रेम कहावे सो। जैसे अंतर में छुरी लग जाए, छुरा खुबा रहो, ऊपर से बंद हो,
वो दर्द हर वक्त महसूस करता है। ऐसे ही जिसके अंतर उस प्रभु की अंतर में लोचा बन जाती है, जैसे गुरु रामदास जी साहब ने फरमाया, तो उसी के लिए ये सारा हालात बनते हैं, उसकी यही हालत होती है। जिसकी ये हालत हुई समझो प्रभु आने वाला। इसमें बड़ी बिलबलाहट है, बड़ी बेचैनी है। हाफिज साहब ने एक जगह कहा कि ऐ फराक, अगर तू मेरे हाथ चढ़ जाए तो तेरे गली में मैं फराक की रस्सी डाल दूं, तुझे पता लगे कि फराक में क्या दुख है। जो इस हालत से गुजरते हैं उन बेचारे को न खाना सूझता है न पीना सूझता है। मीराबाई कहती, पाना जो पीली हो, मैं पीली हो रही पान की तरह। लोग कहे पान रोग, क्या लोग कहते शायद इसको वो होता है पनरे हो गए, कहते नहीं। फिर वो क्या कहते हैं, मैं इतनी दुबली हो गई उस हावकों में मालिक के मिलने के लिए कि जो मेरी यहां चूड़ी थी ना कलाई के, वो डोलों पर आने लग गई। यही सब महात्माओं ने इसका जिक्र किया। अरे भाई, जब तक ऐसा हृदय की हालत नहीं मिलेगी उसके पाने के लिए, प्रभु अभी दूर। हमारे अंदर तो दुनिया की हवस, दुनिया का लब लालच फंस रहा है, समझे। तो जिस हृदय में दुनिया बस रही है वहां प्रभु कहां। तो बात सिर्फ इतनी है कि ऐसी हालत जिस हृदय में बन गई, समझो प्रभु आने वाला। अब ये किसकी हालत है, किसी खास कौम या समाज से वाबस्ता है नहीं भाई, ये इंडिविजुअल पर्सनल है। हर एक आत्मा का तलक बराह रास्त उस प्रभु से है। गुरु जब मिलता भी है वो विचोले का काम करता है, खुद तो मिला है और उनको मिलाने का साथ जरिया बन जाता। उसको जरिया कहो, एक बड़ा गौर से समझने वाली बात है। वो इस वक्त नहीं, शाम को देखी जाएगी कि जो जरिया बनता है वो उसके साथ कैसे पहुंचा सकता है अगर उसके साथ वो ही ना हो। ये बयान किया जाता है कि परमात्मा वादउ ला शरीक, उसका कोई सानी नहीं, कोई भाई नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, वो अपने आप में कायम बिलजात है। फिर उसकी खबर कौन देगा, सोचने वाली बात। अवश्य कहना पड़ेगा कि वही ताकत किसी पोल पर बैठकर अपना इजहार आप कर रही है। ये महात्माओं ने कहा, पिता पूत एक रंग लीने, पिता पुत ने एक ही रंग ले लिया। जिनके अंदर ये हालत आई, इन माई फादर और वन, ये अवस्था बन गई जिन महापुरुषों में वो देख रहे हैं, वो जैसे में आवे खस्म की बाणी तैसा करी ज्ञान में ला लो। ऐसे ही पुरुष ही मालिकी का इजहार दुनिया में उस पोल पर कर कर दुनिया को मालिक के साथ ही मिलाते हैं। शमस तबरेज़ी साहब ने कहा कि उसने क्या किया खुदा ने कि हमको बाहर निकाल कर अंदर दरवाजा बंद कर दिया, दरे बस्ता बूद मोकम। फिर बाहर मुर्शिद की शक्ल आकर उसी दरवाजे को खोलने आ जाता है। आखिर वो कौन, किसके पास आती है? जिसके अंदर उसके मिलने की तड़प है, जिसमें वो प्रगट हो चुका है, जो पोलराइज गार्ड है उसको मिला देता है, उसको अंतर मिलाने के लिए, ये रास्ता खोलने के लिए, पिंड से ऊपर लाने के लिए, इस जादू भरे संदूक से हमारी आत्मा को आजाद करने के लिए कहो लाता है। ये उसकी एक तवज्जो, खींचे सुरत गुरु बलवान, कशिश करता, खींच लेता। जिसमें ये समर्थ है उसका नाम साधु, उसका नाम संत, उसका नाम गुरु। तो कहते हैं ऐसे गुरु के लिए हम लोच रहे हैं। हे प्रभु, वो वक्त कब आएगा कि हमको उसके दीदार नसीब होंगे? तो अब सवाल ये आता है कि ऐसा गुरु हमको देता क्या? समझे? एक छोटा सा शब्द आपके सामने रखा जाएगा, ये शब्द बाकी के शाम को खत्म कर देंगे, क्योंकि साथ साथ जो उनकी तालीम है उन महापुरुषों की वो भी बनी रहे। वो क्या था? अगर किसी महात्मा के दिन के मनाने की गर्ज क्या कि जो तालीम उन्होंने दी उसको पेश किया जाए, उन्होंने क्या तालीम दी। तो अगर ऐसा सदगुरु मिल जाए तो हमें क्या देता है। गुरु अमरदास जी साहब 70 साल तक इतिहास बतलाता है कि उसी तलाश में रहे, समझे, 70 साल तक। आखिर जब गुरु अंगद साहब के चरणों में बैठना नसीब हुआ है, उस वक्त इस चीज को पाया है, तो फिर खोल खोल कर समझाया।
ताकि शक न रहे, दुनिया के लोग इससे बेबैरा न रहे। इसलिए तो फरमाते हैं, गौर से सुनिए, छोटा सा शब्द है इसी मतलब का कि वो क्या करते हैं। सतगुरु के मिलने से क्या होता है? लोग पूछते हैं ना, सतगुरु मिले तो क्या होता? मैं सतगुरु और पराविद्या का जो महात्मा, उसका नाम सतगुरु है, जो सत का स्वरूप हो गया, और अपराविद्या के महात्मा और एक्टिंग और पोजिंग करने वाले महात्मा, 3 क्लासेस हो गई। एक्टिंग पोजिंग वालों से तो भाई दूरों भाग जाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं देगी। जिसदा साहेब भुखा नंगा होए तिसदा नफर की तुझे रज खाए, बड़ी साफ बात। जिसके पास वो चीज है ही नहीं, अगर उसकी सारी उम्र सेवा करते रहो, क्या तुमको परमात्मा मिल जाएगा? कुछ नहीं, भूखे नंगे रहो, समर्थ पूरे गुरु की तलाश में रहो। तो एक्टिंग पोजिंग तो खत्म हो गया। दुनिया में ज्यादातर आपको शॉपिंग मिलेगी, किसी ने खोती वाई, किसी ने पोथी वाई, इनसे तुम्हारा काम कभी ना हुआ न हो सकता। बाकी रह गया अपराविद्या के महात्मा। अपराविद्या के महात्माओं की भी कदर है, उनकी भी जरूरत है। ये पहला कदम है। क्या सोशल बीइंग, सोशल इंसान है, दुनिया में रहने का सदाचार नेक पाक जीवन बनाने के लिए वो आपके लिए रस्म रिवाज, पूजा पाठ, प्रभु के पाने के लिए जमीन की तैयारी करते हैं। ठीक, मगर उसमें भी आत्म कल्याण नहीं, एक कदम और उठाना पड़ता है। वो आत्म तत्वदर्शियों की जमात है, उनको मिलना। ऐसे महापुरुष हमेशा ही कामयाब रहे। गुरु अमरदास जी साहब 70 साल तलाश में रहे, जो हर साल पैरों नंगे हरिद्वार जाते रहे। आपको क्या पता है वो उसने क्या कुछ कमी की होगी अपनी तरफ से? इतने भाव से जाते थे कि पैरों नंगे जाया करते थे। कहां से चलते थे, कहां जाते थे, कितने भाव के साथ। आजकल का माफ करना, तीर्थ यात्रा कुछ और बन गई है। उन दिनों की तीर्थ यात्रा कुछ और थी, आज तो सैर और तफरीह की जगह बन चुकी है। वही सामान वहां मिलते हैं जो यहां शहरों में मिल रहे हैं। मैं पीछे दफा हरिद्वार गया, वो जगह मुतबरक है, मैं अर्ज करूंगा। वहां ऋषि मुनि महात्मा रहे। मैंने उनको कहा भाई ये वो सरजमी है, हरिद्वार हर की पौड़ी पर सत्संग हुए हैं, तो मैंने कहा भाई ये वही सरजमीन है जहां पर बड़े ऋषि मुनि महात्मा रहे। गुरु नानक साहब भी आए, इतिहास बतलाता है। गुरु अमरदास 70 साल तक यही चक्कर लगाते रहे। ये वही जमीन है, यहां पर जो कुछ तुम कर रहे हो ये अपराविद्या के साधन कर रहे हो, इससे आत्म कल्याण नहीं है। आत्म कल्याण आत्म तत्वदर्शियों की सोबत और संगत में ही मिल सकती है। उनकी तलाश में रहो, वो क्या देते हैं उसका जिक्र करेंगे गुरु अमरदास जी साहब। जब उनको गुरु अंगद साहब की चरणों में आना नसीब हुआ है तो उस वक्त का बयान है। वो क्या कहते हैं, बोलिए। सतगुर मिलिए उल्टी भई भाई, जीवत मरे ता बूझ पाए। सतगुरु के मिलने से उल्टी बही। अब हमारी हालत क्या है? हमारी आत्मा मन के अधीन होकर इन्हों के घाट में बाहर फैलाव में जा रही, आउट गोइंग फैकल्टीज हमें बाहर खींच रही। जब अब पराविद्या का महात्मा पूर्ण पुरुष मिलेगा तो वो आपको क्या तालीम देता है कि छोड़ो इंद्रों का घाट, चलो उल्टो इनको, इंद्रियों को उल्टो, इंद्रियों से डबल काम लो। बाहर भी देख रहे, फर्क तुम्हारी आंख बाहर देख रही है, आंख बंद करते हो अंधेरा है, अंतर भी देखो। अंतर हमें क्यों नहीं नजर आता? सवाल यह है। आप धूप से किसी मकान के अंदर चले जाओ, समझे, मकान के अंदर, वहां रोशनी उतनी तेज नहीं जितनी बाहर है। हमारी आंख पहले बहुत तेज रोशनी से आने के सबब से वहां कम रोशनी उसकी मुताबिकत नहीं पकड़ी, इसलिए वहां में कुछ नहीं नजर आता है। तो सही, थोड़ी देर के लिए अगर बैठ जाओगे वही सब चीजें नजर आने लगेंगी जो पहले भी थी। ऐसे ही हम आंख बाहर देखना, हम फैलाव में जाना, ये हमारी आदत बन चुकी है, नेचर में शामिल हो चुका। आंखें बंद करते अंधेरा, अरे भाई उस अंधेरे में अगर लगातार देखते चले जाओगे वही प्रकाश हो जाए। अब भी है,
वो हमें बतलाता है अंधेरे में पेनिट्रेट कैसे कर सकते हो, बाहर देकर, मदद देकर उस आंख को खोल देते हैं, जिससे मुताबिकत पैदा कर देते हैं, जिससे वो चीज नजर आने लग जाती है। तो सदगुरु जब मिलता है सत्स्वरूप हस्ती, तो वो हमको क्या कहता है, कहते उल्टी बही। गुरु अमरदास जी कहते हैं अब हमारे इंद्रिय उल्टने लग गए। आगे बाहर देखते थे, अब अंतर देख रहे, ज्योति प्रगट। आगे कान बाहर सुनते थे, अंतर के कान बंद थे, अब अंतर के कान भी खुल गए और वो नजर आ रहे, सुनाई दे रहा। तो बाहर की इंद्रिय उल्टने लग गई। ये सदगुरु का काम है। वो आपको बाहर मुखी इंद्रियों के घाट के साधन में नहीं लगाता, अपराविद्या के साधनों को वो छेड़ता नहीं, मगर ये जरूर कहता है कि ये बाहर फैलाओ के इंद्रियों के घाट के साधन है, इनसे मुक्ति नहीं, छोड़ो इनको और चलो ऊपर। वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफीज एंड देयर द रिलीजन स्टार्ट्स, जहां दुनिया के फिलसफे खत्म होते हैं, वहां से सच्चा परमार्थ शुरू होता। और दुनिया के फिलसफों का तलक इंद्रियों के घाट से है, फैलाव में। जब इंद्रियों को उल्टने लग जाओगे, बाहर से हटोगे, दुनिया की तालीमें तो खत्म हो गई, अपरा विद्या भी जिस्म के साथ है, वो भी खत्म हो गई। तो ऐसे महापुरुष आपको बाहर मुखी साधनों में नहीं लगाते, फंसाते नहीं, कहते चलो अगला कदम लो, छोड़ो पिंड और चलो ऊपर, यहां से तुम्हारी आलब्य शुरू होगी। तो गुरु अमरदास जी साहब को जब गुरु अंगद साहब के चरणों में हाथ नसीब हुआ, तो कहते हमारी भाई उल्टी बही। संतों के मार्ग को भी उल्टा मार्ग करके बयान किया, इंद्र के उल्टने का मार्ग है, कुछ नहीं मुश्किल। को बाहर देख रहे हो, अंतर भी देखना सीखो, बात तो इतनी। गुरु अमरदास जी साहब ने एक जगह बड़ा निर्णय किया है, फरमाते हैं ऐ नेत्रों मेरे हर तुम में ज्योत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई। ऐ आंखों, हरि ने तुम में ज्योति रखी है, उस ज्योति के सिवा किसी और को मत देखो। फिर ये कहा ऐ सरोनो मेरे हर शरीर लाए, सुनो सत बानी। ऐ कानो, तुमको जिस्म के साथ लगाया गया था ताकि तुम उस सत बानी को सुनो। वो जो उद्गीत हो रहा है, जो कभी फना होने वाली बानी नहीं, मगर ये बाहर सुन रही है। तो यही कुरान शरीफ कहता है कि मुर्शिद हमारी कानों पर और आंखों पर जो मोहरें लगी हैं उनको तोड़ता है। जब तक वो ना तोड़े, ना अंतर दिखाई देता है, न सुनाई देता। वो परमात्मा की कलाम कदीम हो रही है, कलमा हो रहा है, बांगे आसमानी हो रही है, नाम की धुनी हो रही है, प्रणव की धुनी हो रही है, नाद हो रहा है, वो हम सुन नहीं रहे। परमात्मा की ज्योति घट घट में है, सारे पसर रही है, मगर हम उसको देख नहीं रहे। तो गुरु अमरदास जी साहब क्या कहते हैं कि जब सदगुरु मिलता है, इंद्रिया फैलाव में जाए, उल्टने लग गई, ये दोनों चीजें पैदा हो गई। पहले क्या हालत बनी, कहते जीवत मरे, मरते समय क्या होता है, रूप इनको छोड़ती है, जिसमें बेहोश हो जाता, जड़ चेतना अलहदा हो जाती, जिसको कहते जीते जी मरना। प्लूटार्क, सेंट प्लूटार्क कहता है कि अभ्यास के वक्त इस रास्ते में जिनको इनिशिएट किया जाता है, उनको वही तजुर्बे पिंड को छोड़ने में होते हैं जो अंत समय मौत के समय होते हैं। सब महात्मा एक ही बात कहते हैं। ओल्ड इजिप्शियंस में 2 क्लासेस थी, एक तो साइकी, दूसरा है पापटी। एक तो वो जिनको दाखिल कर दिया, अब पूछता तुम कौन है, क्या मैं रामदास हूं, मैं राम सिंह हूं, उसको बच्चे जैसा भी एहसास नहीं रहता। तो इंद्र जैसे से हम इस वक्त जिस्म का रूप बने बैठे हैं, तो ऐसे महात्मा करते क्या, मौलाना रूम साहब ने फरमाया खलकराज बंद संदूक के फसू कै खरन जो जम्बियाओ मरचलो। खलकत को इस जिस्म के जादू भरे संदूक से ऊपर कौन ला सकता है, कहते या कोई नबी या रसूल। फिर प्रार्थना करते हैं कि हे खुदा, ऐ खुदा बेगुमार कौम रहमंद, ऐ खुदा तू दयाल पुरुषों को भेज, ताजे संदूक बदन मारा खरन,
ताकि जिस्म के जादू भरे संदूक को हम से ऊपर ले आए, खेचे सुध गुरु बलवान, ये स्वामी जी महाराज फरमाते। तो किसी समर्थ पुरुष के पास बैठने से इंद्रियां उल्टने लगती हैं, नहीं तो भाई जितना विचार कर लो ये इंद्रियों का फैलाव ही में है। जब तक ये बुद्धि का विचार भी सीज नहीं होता, इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार होता। तो इसको स्थिरता कहो, बाहर से हटना कहो, इंद्रियों का उल्टना। तो जब गुरु मिलता है तो क्या होता? गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, सदगुरु मिलिए उल्टी बही बहाई, जीवत मरे ता बूझ पाए। तो किसी अनुभवी पुरुष सत्स्वरूप हस्ती के मिलने से क्या मिलता है कि इंसान की इंद्रियां उल्टने लगती, अब फैलाव में जा रही हैं। सब महात्मा यही कहते, तू देख उलट कर मन में उल्टो भाई। तो इन्वर्शन कहो, अंतर्मुख होना कहो, इंद्रियों का उल्टना कहो, एक ही बात है। जब रूह इंद्रिय उल्टेंगी, सोच जो फैलाव में जा रही वो नहीं जाएगी, तो नतीजा क्या होगा? जिस्म बेच हो जाएगा, रूह पिंड को छोड़ेगी। जब इसी को जीते जी मरना कहा, जीवत मरे, कि जब तक ये गति ना हो ता बूझ पाए। जो जीते जी मरेगा, जिसकी इंद्रियां उल्ट कर अंतर्मुख हो जाएंगी, वही जीते जी मरेगा, वही ता बूझ पाए। तब उस प्रभु की बूझ ना उसको हो सकेगी, बाकी नहीं। वो अपने आप को भी जान सकेगा और फिर प्रभु के जानने के काबिल भी हो जाएगा। इस जीवित मरने के मुतल्लिक सब महात्माओं ने उपदेश दिया। गुरुबानी में आया है, ले फरमाते हैं, नानक जीवदिया मर रही है ऐसा योग कमाइए। भाई ऐसे योग की कमाई करो जिससे तुम जीते जी मर सको। जीते जी मरना कैसा है? मौलाना रूम साहब ने फरमाया कि मुझसे तुमको जीते जी मरता हुआ देखना चाहता है। कहते तुम डरो नहीं, ये ऐसी मौत नहीं जो तुमको कब्रिस्तान में पहुंचा दे, बल्कि मुर्शिद अपने तालिब को मरा हुआ देखना चाहता है इस शक्ल में कि उसको अंधेरे से नूर की तरफ ले जाए, अंतर की आंख खोल दे। बस यही और महात्माओं ने कहा। कबीर साहब फरमाते हैं, मरिए तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। एक बार नहीं भाई, जब चाहो पिंड से आओ जाओ, गुरुमुख आवे जाए निशंक। ये बाकायदा एक इल्म है, साइंस है, जो महापुरुष इसकी तालीम हमेशा देते रहे और हम भूलते रहे। जब कभी वो आए इसी साइंस को ताज़ा करके जाते रहे। वो क्या था? इंद्रियों के उल्टने का मार्ग, जीते जी मरने का जरिया। कबीर साहब कहते हैं कि मौत, कहते दिन में 100 बार जब चाहो पिंड जाए और आए। हमारे हजूर के मुताबिक एक बार जिक्र आया था, एक डॉक्टर साहब आए उनके मुलाजा के लिए। उसने मुलाजा करना चाह, कहते अच्छा भी कर लो। उन्होंने ख्याल अपना यहाँ रख लिया, जिस्म बेस हो गया। वो देखता है ये है वह, बात क्या है कुछ समझ नहीं आती। तो ख्याल ऊपर आ जाए तो जिस्म बेहोश हो जाता है। इसी बात के आप देखिए, किसी महात्मा के जीवन की नजर मारो। गुरु अर्जन साहब थे, इस साइंस के पूर्ण माहिर थे, तत्वों पर बैठे अडोल। कौन इंसान है जो तत्वों में बैठकर बाहोश रह सके? सूरज को आंखों में ले आए, जिस्म जल जाए कोई परवाह नहीं। इतने जबरदस्त इसके माहिर थे। मनी सिंह, मतीदास वगैरह ने कुर्बानी की, मनी पाई। मनी सिंह को सजा मिली कि इसके बंद जुदा करो। वो यहां से काटने लगे, कहते नहीं भाई यहां काटो, ये बंद कटा ली। क्यों कटा? ये लोग भोरों में क्या किया करते थे, इसी के माहिर थे। बैठे, रूह को सीमेंट का रूप, इंद्रियों का घाट छोड़ा, जिस्म बेहिस हो गया, जड़ और चेतन अलहदा हो गई। जिस्म को कोई जला भी दे तो कोई परवाह नहीं। मगर ये बातों की बात मजबून नहीं, ये करनी का भेद है। ना ही बुद्धि विचार कथनी छाड़ करनी करो तो कुछ पाओ सा। हमें इस साइंस को भूल गए। जिसने जीते जी मरने के राज को जान लिया, वो अपने आप को जान गया कि मैं कौन हूं। वो देखने लगता मैं मिट्टी नहीं हूं, मैं जिस्म नहीं हूं, मैं इसके चलाने वाला हूं। अंत में वही चीज इससे निकलती है
वो जीते जी से निकलना सीख जाता है, मौत का खौफ नहीं रहता। तो गुरबानी में जीवत मरे मरे फुन जीवे ता मोखंतर पाए, गुरु अमरदास साहब कहते हैं कि जीते जी मरे और मरकर फिर नए सिरे से जी उठे नई दुनिया में, तब वो मोक्ष को पा सकता। यही क्राइस्ट ने कहा, एक्सेप्ट ए मैन बी बॉर्न एन्यू, कि जब तक इंसान नए सिरे से पैदा नहीं होता है, दी कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड, तुम उस परमात्मा की बादशाहत को नहीं देख सकोगे। कितने जोरदार लफ्जों में कहा। तो जीते जी मरने का राज दुनिया की तरफ नजर मार कर देखो, सारा जान मौत से डर रहा, और महात्मा मौत के नाम से खुश होते हैं। गुरु साहिबों ने फरमाया, मरने ते सब जग डरे, जीविया लोड़े सबको। जितने लोग हैं, खाए आलिम हैं या बेइल्म हैं, अमीर हैं या गरीब हैं, कोई भी हैं, सारा जहान ही मरने से डर रहा, भयभीत हो रहा। इसके कारण क्या है? दो। एक तो हमें मरना नहीं है, पिंड कैसे छोड़ सकते हैं? अंत में क्या है, रूह पिंड को छोड़ती है ना। अगर जीते जी हम छोड़ना सीख जाए, मौत का खौफ ना रहे, गुरमुख आवे जाए निशान। दूसरा, जहां जाना उसका अगर अभी हमें जाने आने का तजुर्बा हो जाए, जब भी जाए बहुत अच्छा। दो कारणों के सबब से सारा जहान मौत के नाम से डर रहा। मरने ते सब जग डरे, जीव्या लौड़े सबको। कहते गुरु प्रसादी जीवत मरे ता हुक्मे बूझे को। गुरु कृपा से अगर कोई जीते जी मरना आ जाए, उसको जीते जी मरने लग जाए, जब चाहे पिंड को छोड़कर ऊपर आना इसमें माहिर हो जाए, तो कहते उस मालिक के हुक्म का कॉन्शियस को वर्कर बन जाता। हुक्म किसको कहते हैं? गुरु नानक साहब जी से पूछा गया, बड़ी खूबसूरती से जवाब देते एक पूरी पौड़ी में, हुक्म न किया जाए। कहते वो बयान में आ जाने वाली चीज नहीं। फिर कहते वो चीजें जो उसके हुक्म के अंतर हो रही है, उनका बयान किया जाता है। हुक्मी होवन आकार हुक्म न किया जाए, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याय, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्मी लिख दुख सुख पाइए, इक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा बहाइए। फिर आगे कहते हैं जाकर कि भाई इस बात की निशानी क्या है कि किसी ने उसके हुक्म को जान लिया। नानक हुक्मे जे बुझे ता हमें कह नको। वो कॉन्शियस को वर्कर वो देखता है, उसकी आंख वो खुल चुकी है, उस मालिक के हुक्म को काम करते हुए देख रहा। वो कहते हैं वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। समझे? काठ की पुतली क्या करे बपुरी, खिलावन हार हो जाने। वो ऐसा, वो कहते हैं हम पपेट हैं, जैसे में आवे खस्म की बाणी तैसा करी ज्ञान में लालो। वो करता, उसको देख रहे हैं कि वो कर रहा। तो ऐसी हालत बन जाती है। गुर कब? जब गुरु प्रसादी जीवित मरे ता हुक्मे बूझे को। फिर क्या फरमाते हैं? नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन हो। तो वो हमेशा की जिंदगी को पा जाएगा अगर जीते जी मरने के राज को जान जाएगा। ये जीते जी मरने के राज को जानना ही पर असल परमार्थ। तो इसी को और महात्माओं ने बयान किया है। ए आ भगत जन जीवत मरे, गुरु प्रसादी पौजन तरे। यही भक्ति है कि इंसान जीते जी मरना सीख जाए। अगर ऐसा कर ले तो भवजन संसार से वो तर जाएगा, उसका मनुष्य जीवन सफल हो गया, फिर बार बार आना नहीं होगा। जिसकी रूह ने पिंड को छोड़ना सीख लिया, जिस मिट्टी का ढेर हो गया, उसकी अटैचमेंट अंदर से टूट गई, उसके बाहरी तलकात से अटैचमेंट जाती रही। ऐसे पुरुष मर कर कहाँ जाएगा? अंतर नाम के रस को पा गया, फिर कहाँ जाएगा? जहां की आशा है। जब दुनिया के तलकात दिल से उतर ही गए, मोह माया रही नहीं, न भूल रही, वो अपने चेतन स्वरूप को जान गया। पिन मिट्टी का ढेर और जगत बदलता हर वक्त मालूम होता। इससे अटैचमेंट जाती रही कि ऊंचे रस को पा गया। जब ओ रस आवाए रस नहीं भावा, दुनिया के जो लगन है अटैचमेंट अंतर से निकल गई।
ऐसे पुरुष मौत को कोर्ट करते हैं, आ भाई मौत किस कहाँ है तू। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से सारा जगत डर रहा है, कहते मैं जब उसका नाम सुनता हूं तो मेरे दिन में आनंद की लहर चलती। क्यों कि मरने ही से, जिस्म को छोड़ने ही से हमेशा के लिए उसके साथ वासिल हो जाता। मौलाना रूम साहब थे बहुत सख्त बीमार हो गए। 3-4 फकीर उनकी बीमार पुरसी के लिए आए और दुआ की कि हे खुदा इनको शफा दे। वो अंतर में बैठे थे, ध्यान में थे, प्रभु की याद में थे। अंतर उनका गुरु स्वरूप प्रकट था, उस रस ले रहे थे। तो आंख खोली, कहने लगे अरे भाई ये शफात तुमको मुबारक रहे। कहते क्यों महाराज? कह रहे तुम ये नहीं चाहते ये जिस्म एक पर्दा है मेरे और उस प्रीतम के दरमियान, ये हट जाए, मैं हमेशा के लिए उसमें वासिल हो जाऊं। अरे भाई मुझे ऐसा जीना नहीं चाहिए। ये किन लोगों की नजर है जिनकी आंख खुल गई, जिनको को पूर्ण महात्मा मिल गए, वो जीते जी मरने के राज को जान गए। ऐसे पुरुषों की कृपा से ही इंसान जीते जी जब मरने लग जाता है वही बातें उच्चारण के काबिल हो जाता है। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। तो ये उन लोगों की कहानी है जो उस तरफ जाने वाले। मौलाना रूम साहब ने इसीलिए कहा बमीर ए दोस्त पेश अज मर्ग अगर मैं जिंदगी खाई। अरे वे तू अगर हमेशा की जिंदगी चाहता है तू जीते जी मरने से पहले मरना सीख। बस अगर ये राज सीख जाए, दुनिया का रंग ही बदल जाए, सारी दुनिया जितना, तो ऐसी हालत में कुदरती बात क्या बनेगी। इंसान की दोस्ती किससे लगेगी, किसके साथ प्यार होगा जो इस राज का माहिर है और हमें इस राज से माहिर कर देता। इसीलिए कहा गुरमुख से कर दोस्ती सदगुरु से लाए चित। किसी गुरुमुख से दोस्ती पैदा करो भाई, सदगुरु से चित लगाओ। जमन मरण का मूल कटिए ता सुख पावे मित। जन्म मरण का मूल कट जाएगा। इसीलिए गुरु अर्जुन साहब ने सुखोनी साहब में फरमाया जे को जन्म मरण ते डरे सात जनन की सरनी पड़े। जिनको जन्म मरण का खौफ है जाए साधुओं संतों के पास, वो क्या करते जीते जी मरना सिखा देते हैं, फिर मौत का खौफ कहाँ रह गया। इसका नाम परमार्थ है। जब तक ये नहीं तब तक काम नहीं बनता। बाइबल में कहा है whosoever shall lose his life, समझे, वो क्या करेगा, shall save it। जो इस जिस्म की जिंदगी को लूज करता है, जिस्म जिस्मानियत की जिंदगी से ऊपर आता है, वो समझो अपनी असली जिंदगी को बचा लेता। समझे, whosoever shall save his life shall lose it, और whosoever shall lose his life shall save it। जो इसको पकड़े रखेगा जिस्म जिस्मानियत की जिंदगी को, वो हमेशा की जिंदगी के राज से खाली रह जाएगा। जो इससे ऊपर आना सीख जाएगा वो हमेशा की जिंदगी को पा जाए। सब महात्मा का बयान अपना है, बात वही बयान कर रहे हैं। जब तक ऐसा महापुरुष न मिले काम नहीं बनता। तो गुरु अमरदास जी साहब फरमा रहे हैं कि ऐसे पुरुष क्या करते हैं, जब मिल जाए सदगुरु मिलिए उल्टी बही बहाई, जीवत मरे ता बूझ पाए, अंतर की आंख खुलती है। मौलाना रूम साहब ने कहा क्यों जहिस बेरून आमद आदमी बाशिदा तस्वीर गैबी अजमी। जब तक हमारी रूह इन हिस्सों से ऊपर नहीं आती है तब तक जो गैब की तस्वीर है उससे ये ला इल्म रहता है। इसलिए क्या करना चाहिए, कहते बाश ता मुर्गाज कफ शायद बरू, उस वक्त तक इंतजार कर जब तक ये जिस्म का मुर्ग रूह इस कफ से ऊपर आ जाए। ताब बीनी हफ्त चरख और आजबू, ताकि नीचे आसमान को छोड़कर ऊपर चढ़ जाए, ये दुनिया की आफतों से बच जाए। सारे महात्मा एक आदर्श पेश कर रहे हैं। फिर और जगह कहा ए दिल अगर अज गुबार तन पाक शवी
अगर तू इस जिस्म के गुबार से पाक हो जाए तो रूह मुजस्समी बर्फ लाख। तू तो रूह है भाई, तू आसमानों पर उड़ना सीख जाएगी, चली जाएगी। और शेष नशे में ने तो शर्मत बादा कानी और मुकी में खते खाक छुई। ऐ रूह, तेरे रहने की जगह वो अर्श है, कहाँ के रहने वाली और कहाँ मिट्टी और पानी में फंस रही। तो ही के बेबदनदारी बदन पस मतर सर जिस्म जाम बेरूशुन। अरे भाई, तेरा इस जिस्म के बगैर एक और जिस्म भी है, इसलिए तो इस जिस्म से निकलने से डर नहीं। देखो ना, ब्रह्मांड के नमूने पर पिंड बनाया गया, उसमें 3 लोग हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हमारी रूह के भी 3 खिलाफ हैं, स्थूल, जिस्म, सूक्ष्म और कारण। स्थूल जिस्म में रहती हुई स्थूल इंद्रियों द्वारा दुनिया से हमारा ताल्लुक है, हम देख रहे। अगर इसको छोड़ना सीख जाए, अंतर सूक्ष्म देह है, सूक्ष्म इंद्रिय, सूक्ष्म दुनिया से ताल्लुक आ जाएगा। अगर उसको भी छोड़ना सीख जाए, कारण देह है, कारण इंद्र द्वारा कारण दुनिया से ताल्लुक आएगा। जब तीनों के पार हो जाओगे, जन्म मरण से आजाद हो जाओगे, अपने आप को जान जाओगे। कहो नानक बिन आपा जी ने मिटे न भ्रम की काय। जब तक तुम अपने आप को नहीं जानते, ये भ्रम मिटता नहीं है, आने जाने का राज खत्म नहीं होता। तो इसलिए सब महात्माओं ने इसी पर जोर दिया। शम्स तबरेज साहब ने एक जगह फरमाया है, ऐ दिल जे जान गुजर कुन ता जाने जान बबीनी। तो इस जान से ऊपर आता कि तेरी जान की जो जान है उसको देख सके। बिगजारी जहां राता आ जहां बीबीनी। तो इस जान को छोड़ता कि उस जान को देख सके। ये राज है, ये एक बाकायदा रेगुलर साइंस है, जो महापुरुषों, पूर्ण पुरुषों की संगत में बैठकर हमको इसका राज मिलता। वो यही दुनिया को सिखलाते हैं कि ऐ भाई, तो बतन हैवानी बजानी अजमिलक। तू भाई जिस्म करके तो हैवान है, मर आत्मा करके तू परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए क्या कर, तारवी हम बर जमी हम बर फलक। किस लिए तुमको ये जिस्म दिया है कि जब चाहो तुम इस दुनिया में काम करो, जब चाहो पिंड से ऊपर आओ, अगली दुनिया में सफर कर सको। ये इस दुनिया से अगली दुनिया का सफर करना जो है, ये जीते जी मरकर ये हो सकता। मरकर तो सारा जहां नहीं मरता है, मगर वो कहां जाता है, जहां आसा तहां बासा। अगर जीते जी पहले जिंदगी में जिस्म को छोड़ना सीख जाए, अगले मंडलों का सफर और हज लेने लग जाए, फिर मरकर कहां जाएगा, बार बार लौट कर वो कब आएगा, आ नहीं सकता। तो गुरु अमरदास जी साहब को जब गुरु अंगद साहब के चरणों में बैठना नसीब हुआ, 70 साल की तलाश के बाद कई महात्माओं ऋषि मुनियों से मिले होंगे, जिसका जिक्र इतिहास में नहीं आया, मगर उनकी तालीम से उनकी हमें मिलते हैं इशारे। तो तब ये बयान की है, बड़े गौर से सुनने के काबिल है। कहते सदगुरु मिली है उल्टी वही भाई, जीवत मरे ता बूझ पाए। अरे भाई, जीते जी मरना सीखोगे तब अपने आप को जानोगे, प्रभु को पहचानने के काबिल हो जाओ। देख, सो गुर सो सिख है भाई, जिस ज्योति ज्योत मिलाए। कहते गुरु कौन है और सिख कौन है? वही जिसकी आत्मा परमात्मा की ज्योति से मिलकर एक हो रही, जिसके अंतर यह एहसास जाग उठा, उसी का नाम गुरु है, उसी का नाम सिख है। गुरु सिख होता है और सिख गुरु होता है। गुरु सिख, सिख गुरु है, एको गुरु उपदेश चला। गुरु शिष्य है और शिष्य गुरु बनता। सिख किसको कहते हैं? सिख की तारीफ अगर संतों की इस्तिलाह में देखो तो वो कुछ और है, वो नहीं जो आज हम कर रहे हैं। 10वें गुरु साहब से पूछा गया कि महाराज सिख किसको कहते हैं? तो फरमाने लगे कि मुझे तो सारा जहानी सिख नजर आता। कि महाराज वो कैसे कहते? जब से बच्चा पैदा होता है मरने तक वो शिक्षा ही धारण करता, जो शिक्षा धारण करे वो सब सिख। हाँ, उसको गुरसिख बनना चाहिए, किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठना चाहिए, तब गुरसिख बने। तो गुरु अर्जुन साहब के वक्त आप देखेंगे इसी का थोड़ा निर्णय करके फरमाया गया कि सिख कौन होता।
उनके यहाँ जो बहन थे ना, कीर्तन किया करते थे, उनकी लड़की की शादी आ गई। उन्होंने कहा महाराज हमारी लड़की की शादी है, फीस सिख 1% हमें इकट्ठा कर दो ताकि हमारा काम हो जाए। उस जमाने में टके की बड़ी कीमत थी, आज तो कुछ कीमत नहीं ना, टके से कोई चीज भी नहीं देता है। इतिहास ये बतलाता है कि 7 पैसे या 8 पैसे में 7-8 आदमियों का महीना भर गुजारा होता था, इतना टके की कीमत काफी। तो उन्होंने क्या बहुत अच्छा कर देंगे। कई दिन गुजर गए, आखिर कहे महाराज हमारी शादी तो आ गई, आप जल्दी करिए। क्या अच्छा कल दे देंगे। कल दूसरा दिन आया तो कहने लगे अच्छा भाई 4.5% उनके आगे सामने रख दिए कि महाराज इतनी संगत बैठी है आपने 4.5% रखे हैं। कहते हाँ भाई, पहला सिख गुरु नानक, दूसरा सिख गुरु अंगद साहब, तीसरा गुरु अमरदास जी और चौथा गुरु रामदास। आदम है सिख का आदर्श बड़ा ऊंचा। गुरु सिख, सिख गुरु है, एको गुरु उपदेश चला है। जो इस राज के जानने वाला उस हकीकत को पा चुका है, उसका इजहार का पोल बन चुका, उसका नाम सिख, उसी का नाम गुरु। जिसने इस राज को नहीं जाना, जिसकी रूह कभी पिंड को छोड़ी नहीं, जीते मरने के राज को नहीं जाना, उसकी अंतर आंख कैसे खुली, ना वो अपने आप को जानेगा ना प्रभु को पहचान सकेगा। और ज्ञानी की यही तारीफ फरमाई है जो चेतन स्वरूप। सब महात्माओं ने यही तारीफ की, यही गुरु अमरदास जी कहते वही गुरु है भाई, और वही सिख है जिसकी ज्योति आत्मा की उस परमात्मा की ज्योति में लय हो गई, एक रूप बन गए। जी आगे। मन रे हर हर से लिवलाए, मन रे हर हर से लिवलाए। कि हे मन तू हरि के साथ अपनी लिव को लगा, दुनिया के साथ तो तेरी लिव लगी पड़ी, तू हमेशा दुनिया में दुनिया का रूप बना रहा। ये लज्जत तो तूने ले ली है, जरा प्रभु की लज्जत भी लेकर देख, उसमें क्या कुछ है। जी मन हर जप मीठा लागे भाई, गुरमुख पाए हर थाए। कहने दुनिया के रस तो बड़े मीठे तुझे भाग रहे हैं, भोगों के रस। कहते अगर तू हरि के रस को पाले, मन हर जप मीठा लागे भाई। अगर हरि को तू जपेगा, उसके साथ लगेगा, अंतरात्म में जुड़ेगा, उसका रस महारस है, वो बड़ा मीठा है। उसको पाने से तेरी सब ख्वाहिशात मिट जाए। वो कौन सी चीज है जिसके पाने से सब कुछ पाया हुआ हो जाता? कहते वही चीज अंतर में नाम का रस है, नाम महारस है। बिखे बन फीका त्याग री सखिए, नाम महारस पियो। विषय विकारों का रस फीका है सखी, तू नाम के महारस को पी। फिर कहते ये कैसे मिल सकता? कहते सादा दासी थी हो, साधु के पास से मिलेगा नाम का रस। नाम अक्षर नहीं है, ये मजमून शाम को थोड़ा निर्णय कर दिया जाएगा। नाम दो किस्म के हैं, एक अक्षरी नाम, एक वो पावर जिसके ये अक्षरी नाम बोध कराने वाले। ये अनेकों नाम ऋषियों मुनियों महात्माओं ने अक्षरों द्वारा बयान किए, ये सब मुबारक हैं। बलिहार जाओ जेते तेरे, मगर ये नाम जिनको बोध करा रहे हैं, नामी के साथ लगना है, तब जीव की सच्ची कल्याण। पानी, जल, नीर, वाटर, एक्वा, हर एक जबान में पानी जो चीज है उसके नाम है। इन अक्षरों के उच्चारण करने से प्यास नहीं बुझती, इससे हमने चलना है। और दुनिया कैसे बस गई हमारे अंतर में, दुनिया का सिमन कर करके। अब अगर हम दुनिया के अंतर से नफी करना चाहते हैं तो प्रभु का सिमन करना होगा, पहला कदम। फिर सिमन से चलकर, अक्षरों से चलकर, हर सिमन में अनहद चुनकार, वो चुनकार जो बज रही है उसके साथ लगना होगा अंतर में। नाम जपत कोट सूर्य ज्यादा, अंतर में ज्योति प्रगट होगी, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश। ये दोनों चीजें अंतर में प्रगट होगी, तब आपका नाम के साथ ताल्लुक होगा, उस मन को तृप्ति हो जाएगी। नाम मिलिए मन तृप्ति। अक्षय नामों से हमने चलना है, ये पहला कदम है। मगर जब तक उस नाम के साथ ना लगे जो घट घट में है, तब तक काम नहीं। वो बड़ी भारी मिठास है,
भाई फरीद साहब ने इसके मुतल्ले जिक्र किया, शक्कर खंड निबात गुड़ माखियों माजा दूध हब्बू वस्तु मिठियां साई न पुजत। शक्कर खंड मिश्री गुड़ शहद माजा दूध, कहते ये सब मिठियां है। हे प्रभु, मैं तेरी मिठास निराली है, ये सब तेरे तक नहीं पहुंच सकती। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, एक नशा और सरूर है, निजानंद है, जिसके पाने से इंसान दुनिया माफिया भूल जाते। इसमें खुमार है, निजानंद है, नशा है, ऐसा सरूर है जिसका जिक्र शम्स तबरेज़ साहब ने बड़े इशारे से किया है कि मेरे अंदर वो निजानंद की लहरें ठाठे मार रही हैं, नशा और सरूर है उस मालिक की याद का, नाम का, कि अगर मैं मर जाऊं, जिस्म को छोड़ जाऊं, इस जिस्म की खाद बनाकर जमीन में डाल दी जाए, उस जमीन से जो कनक उगे उसकी रोटी जिस तनूर में पकाओ उससे आनंद के शोले निकलेंगे। फिर आगे कहते खाने वाले का जिक्र नहीं किया, कहते उस रोटी के परोसने वाला मस्त हो जाए। बताओ वो कितना निजानंद हो, आनंदमय है। वो नाम ही का खुमार है, नशा, जिनको वो मिल गया, कांटेक्ट है, इनर पावर है, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, वो गॉड इन एक्शन पावर कहते हो। किसी इस महात्मा का काम क्या, आपको उसके साथ जोड़ना, थोड़ा सा तजुर्बा कराना। वो कहां होता है, जब आप इन्हों के घाट से ऊपर आओगे। जब तक जिस्म का रूप बने बैठे हो उससे तलक हो। तो अभी मैंने अर्ज किया था कि साची भक्ति किस में है, जीते जी मरने में। या भगत, यही भक्ति है जिससे मोक्ष मिलती है। जब तक ये ना मिले काम नहीं मनता। मरता मरता जग मुआ, कबीर साहब फरमाते हैं, साचा मुआ न को, कि सच्चा जो मरना था वो दुनिया न मर सकी, इसलिए मर मर कर पैदा होती है, फिर पैदा होकर मरती है। दास कबीरा यूं हुआ बहुर न मरना, कहते हम ऐसी मौत मरना सीख गए, अब हमको दोबारा मौत नहीं। यही मौलाना रूम साहब ने बड़ा जोरदार लफ्ज़ों में फरमाया, न चुनाव मर गए कि दर गोरे रवि, ये ऐसा मरना नहीं कि तुझको कब्र में पहुंचा दे, बल्कि आज जुल्मत सुए नूरे रवि, बल्कि अंधेरे से प्रकाश में नूर की तरफ ले जाना है। पेश मुर्दन मीर ए नेको सियर, ए नेक बख्त पुरुष, तुम मरने से पहले मरना सीख। जहां बजाना दे जे जाने खुद गुजर, जान तो प्रीतम के हवाले, गुरु के हवाले कर दे, और इस जान से गुजर जा, बेफिक्र हो जा। या तुम्हारी जान का बीमा हो गया, तुम्हें क्या फिक्र है। मकान का बीमा तुमने कर दिया, आग लग जाए कोई फिक्र नहीं। भाई जान तो हमने देनी है, याद रखो, एक दिन देनी है। किसको? यमों के हवाले करनी। अरे भाई देनी है क्या, अच्छो पहले किसी के इसका बीमा कर दे, किसी महापुरुष के हाथों, जिंदगी का बीमा हो जाए। मुझे एक बार एक इंश्योरेंस भाई करने वाले आए मेरे पास कि तुम जिंदगी का बीमा कर लो भाई। मैंने कहा भाई मैंने जिंदगी का बीमा तो महापुरुषों के हाथों कर लिया, आ गई। तुम मेरी मौत का बीमा करना चाहते हो, 10 साल में मर जाओ तो पूरे पैसे ले लो। अगर पूरे दो तो पूरे ही देने पड़ते हैं, फायदा इसी में 10 साल में मर जाओ। तो मेरी मौत का बीमा करने आए हो ना, जिंदगी तो आ गई हो चुकी। तो मेरे अर्ज करने का जान तो देनी ही है, क्या अच्छा हो कि पहले किसी महापुरुष के हवाले कर दे। वो हमें क्या करेगा, पिंड से ऊपर लाना सिखा दे, मौत के खौफ से आजाद हो जाओ। ये काल कुआरी काया है, जिस्म का मंगेवा हो चुका है काल से, ये ले जाए वर जैसी लह जैसी पढ़ना है, तुमको छोड़ना पड़ेगा। अरे भाई छोड़ना तो पड़ेगा, इसे अभी छोड़ना सीख जा तो क्या अच्छा, समझे। छोड़ना तो है ही। यहाँ इविक्शन ऑर्डर कहीं हो, आपको पता है क्या करते, बारिश हो कोई फिक्र नहीं, सामान उठाकर बाहर फेंक देते। यहां हो सकता है शायद किसी की सिफारिश चल जाए, शायद उस हुक्म की तामील में कुछ देरी हो जाए। जब धुर दरगाह से परवाना फटता, इविक्शन ऑर्डर शुरू होता है, आपको निकलना पड़ता है। अरे भाई कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई ताकत नहीं जो उसको रोक सके। अगर आप पहले ही इसको छोड़ना सीख जाए तो क्या अच्छा। आया मौत का परवाना, हाँ भाई हम हाजिर हैं। आपको पता है गुरु तेग बहादुर साहब जो दिल्ली तशरीफ लाए हैं, उनसे पूछा कि महाराज
आप कैसे जा रहे हैं? तो फरमाया ये जिस्म का ठीकरा जालिम के सिर फोड़ने के लिए। उनको पिंड का छोड़ना क्या है भाई, एक मिट्टी का ठीकरा है, वो रोज छोड़ते, दिन में 100 बार। उनको मौत का क्या खौफ है? यही एक राज है जिसको हमने जिंदगी में सीखना। अगर ये राज को पा गए, मौत के खौफ से आजाद हो गए, ऐसा पुरुष हर एक काम में बड़ी कामयाबी और खुश उसलूबी से जोरदार ताकत से काम कर सकता है। जिधर डायरेक्ट करे वो सुर्ख का पहलवान बन जाता, सुर्ख का मार्ग लखवा। तो फरमा रहे हैं पेश मुर्दन मीर ए नेको सियर, जान बजाना दे जाने खुद गुजर। अपने जान से गुजर जा, ता नमीरी सूद कैस खाई रबूत। जब तक तू जीते जी ना मरे, इस मनुष्य जीवन से तू पूरा फायदा कैसे उठा सकता? रो बमीर बैरा बरदार वजू, जा भाई तू मरना सीख अगर जिस्म से फायदा उठाना चाहता है। कितने जोरदार लोग एक ही तालीम दे रहे। सिर्फ आमे लोगों की कमी के सबब से हम पढ़ तो छोड़ते हैं तोतों की तरह, मगर उसके सही इंपोर्ट को ना समझने के कारण हम बुलेखे में जा रहे हैं, हकीकत से दूर हो रहे हैं। तो गुरु अमरदास जी साहब को 70 साल तलाश के बाद अनेकों साधन जो इनका ताल्लुक इंद्रियों के घाट के साथ था, करते रहे, कर करके आखिर जब गुरु अंगद साहब के चरणों में आया, बड़ा खोल खोल कर समझा रहे हैं, अरे भाई जीते जी मरना सीखो। जब ये मरना सीख जाओगे तो कैसे सीखोगे? आगे जो आप कहते हैं गुरुमुख पाए हर रहा था, गुरुमुख बन का। गुरुमुख की तारीफ फिर फरमाए, जो गुर से थी सन्मुख हो। आज हम हर एक को कहते हैं ये बड़ा गुरुमुख है भाई, ना भाई, संतों की इस्तिलाह में गुरुमुख कहा है जो गुर से थी सन्मुख हो। गुरु किसको है? जो अनुभवी पुरुष है। ऐसे महापुरुष के सन्मुख जो बैठा उसका नाम गुरु, गुरुमुख कहते। गुरुमुख के पास फिर गुरुमुख की बड़ी भारी तारीफ की है भाई। गुरुमुख कोट नामे ही कणी, गुरुमुख करोड़ों जीवों का उद्धार करता है नाम की एक कनी देकर, थोड़ी थोड़ी तवज्जो देकर लोगों की रूह को पिंड के ऊपर लाता, अंतर ज्योति प्रकट करता चला जाता। 100 बैठे, 100 1000 बैठे, लाख बैठे, सबको वही तवज्जो, थोड़ी सी तवज्जो दे के काम करता चला जाता। कितनी भारी बख्शिश है। गुरुमुख बनना भाई सिख भी नहीं बन सकते। जब गुरु साहिबान सिख की तारीफ ये कुछ करते हैं और गुरुमुख की ये करते हैं, बताओ हमें अपने आप को क्या कहना चाहिए? बड़ी भारी महिमा, मगर एक खास हकीकत पर मबनी है। बने बनाए और जबानों का पकवान, बातों का पकवान नहीं, ये रहनी है। रहनी रहे सोई सिख मेरा, सो साहिब में किसका चेहरा। बयानी 2 तरह की है, एक बाहरी एक अंतरी। बाहरी गुरमत की रौ रीत पहली सामाजिक क्रिया है, ये पहला कदम है। जिसमें हो भाई जिस्म को उसके हवाले कर दो। यीशु मसीह के पास एक दफा एक कायन लेकर आ गए जो सिक्का था, कहने लगे कि भाई यहाँ का बादशाह हमसे खिराज मांगता है, तुम कहते तुम हमारे सच्चे बादशाह हो, बताओ ये क्या किया जाए। कहने लाओ, कायन लाए, देखा इस पर किसकी मोहर है, कहते बादशाह की, कहते उसके हवाले कर दो। तुम्हारी रूहों पर परमात्मा की और पूर्ण पुरुषों की मोहर उनके हवाले कर दो। तो संत महात्मा आपकी समाजों को नहीं छेड़ते, वो उसमें कहते रहकर इस राज को सीखो जो आत्म तत्वदर्शी होना। जब इसको पा गए, जिस समाज में हो तो मुबारक हो, अगर इस राज को नहीं पाया जीवन बर्बाद चला गया। इकरा हो करके आगे बयान करते हैं कि गुरु मुख होकर ही ये चीज मिलती है, ये मुसलमान अमर है, इसको हृदय में धारण कर लो। जी आगे। बिन गुर प्रीत न उपजे भाई, मन मुख दूजे भाई। अब गुरु मुख का बयान किया। परमात्मा प्रेम है और गुरु में वो प्रगट है, वो पोल है, वो भी प्रेम। कहते जब तक गुरु ना मिले प्रीत नहीं उपजती। क्यों? बिन देखे, जब तक किसी चीज को देखा ना हो, उसका इजहार ना हो, उसकी कोई कशिश हमारे दिल में ना हो, कैसे प्यार पैदा हो सकता? देखिए, एक ताकत की किताब आप पढ़ते हैं, फोर्स क्या चीज है, बड़ी किताबें पढ़ डालो, ताकत का कोई एहसास तुमको नहीं होता। अगर एक पहलवान की शक्ल देख लो, समझे,
उसकी शक्ल शबात में, उसके चलने फिरने में, उसकी बात करने में वो ताकत का इजहार हो रहा, उसके मंडल में उस ताकत की रौएं चल रही, तब आपको हो प्यार बड़ी अच्छी चीज, ताकत बड़ी अच्छी चीज है, शौक पैदा हो। तो पहलवान मिले तो ताकत की प्यार बने ना। अगर कोई ऐसा प्रेमी का हो, पूर्ण पुरुष का हो, जिसके अंदर परमात्मा का प्यार कूट कूट कर भरा है, वो मुजस्सम प्रेम है, उसके देखने से तुम्हें भी प्यार जागे। समझे, ये जाग है जो जाग लग जाती है, लाइफ इंपल्स है जो लाइफ से आती है। तो कहते हैं कि बिन गुर प्रीत न उपजाए भाई, मन मुख दूजे भाव। जो मनमुख है, फिर मनमुख की तारीफ फरमाई, से मनमुख जो शब्द न पछाणे, गुर के भय की सार न जाना। मनमुख वो है जो शब्द और नाम की असलियत को नहीं जान, नाम के साथ नहीं लगे, शब्द के साथ नहीं लगे। शब्द की फिर तारीफ की, उत्पत्त प्रलय शब्दे होवा, शब्दे ही फिर ओपत होवा। उत्पत्ति और प्रलय जिस ताकत के आधार पर हो रही है और दोबारा नए सिरे से सृष्टि का आगाज होता है, उस ताकत का नाम शब्द है। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दो शब्द भया प्रकाश, सगली से शब्द के पाछा नानक शब्द घटो का टाछा। इस ताकत का नाम शब्द दिया। तो कहते हैं कि जिसको शब्द नहीं मिला, इसका कांटेक्ट नहीं हुआ, वो मनमुख। पहली से मनमुख जो शब्द न विचारे, गुर के भय की सार न जाने। उनको कोई अनुभवी पुरुष नहीं मिला, उसका भय हमादान होने का ख्याल दिल में नहीं घर किया, कहते वो सब मनमुख। जिनको ऐसे महापुरुष मिल गए हैं, उनके अंदर भी उनकी महानता, हमादानी होने का ख्याल दिल में नहीं बसा और भय नहीं बसा, वो भी मनमुख है। अब कहते हैं मनमुख दूजे वहां है, वो द्वैत के आलम में है। गुरुमुख, जब गुरु मिल जाता है तो उसके अंदर वो रूहानियत का हो, वो सत्य जो तत्व का राज है, वो उसमें इजहार कर रहा, उसके देखने से प्यार पैदा हो। परमात्मा प्रेम है, तुम उसको देखो, तुम्हारे अंदर भी प्रेम आएगा। समझे। और ये एक और बात मैं आपको करूं, एक शायर ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है, जहां हुस्न नहीं वहां इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गुले दीवार पे शायदा नहीं होता। जहां कोई रूहानी खूबसूरती ना हो, वहां लगन कैसे होगी। कशिश तो रूह में है ना, कर्षण शक्ति है जो खींचती है लोगों को। हमारे हजूर थे, हजारों, कई बार हजारों से भी बढ़कर लाख लाख के करीब आदमी इकट्ठे होते थे, सांस लेते हुए आदमी नहीं मालूम होते थे। पर्सनैलिटी का, जीवन का असर। तो कहते हैं जब ऐसी हालत जिसके अंदर कोई कशिश नहीं, कोई खूबसूरती, खास हुस्न नहीं है, क्यों वहां लगन भी नहीं पैदा होती दूसरों को। कहते कभी आपने देखा कि बुलबुल हो और दीवारों पर फूल उकरे हुए हो, वहां चहचहाती हो? कहते कभी नहीं। सचमुच फूलों पर तो वो चहचहाएगी। ऐसे ही भाई सचमुच जहां रूहानी पुरुष हैं, जिनके अंदर रूहानियत तो उस परमात्मा का इजहार हो रहा है, जब वहां पहुंचोगे बेख्तियार बुलबुलें गाएंगी। तुम कशिश में जाओगे, खिंचे हुए चले जाओगे, सब तरफ से कशिश, इतनी आकर्षण शक्ति होगी कि सब तरफ तुम्हारा चित्त वृत्ति हटेगी। वो जीवन पुरुष है, जीवंत पुरुष है। समझे। गुरबानी में कहा, हर की पूजा सतगुरु पूजो, कर कृपा नाम तरावा। हरि की पूजा क्या है कि सत स्वरूप हस्ती को पूजो, जो इसके अंदर सत का इजहार हो रहा। और सतगुरु कौन है? फिर मैं आपको अर्ज करूं, गुरु के 3 दर्जे हैं। एक गुरु, ये पांडे का काम करता। एक गुरुदेव जो दिव्य रूप गुरु है, पिंड से ऊपर और नूरी स्वरूप है, उसका रीडिंग फॉर्म ऑफ द मास्टर, वो मंडलों में साथ सफर करता, हर वक्त सिख के सदा अंग संग रहता। और जब वो उसमें लय हो जाए, वो सत का स्वरूप हो जाता है। इसलिए कहा सदगुरु या भरपूर है। वो जिस्म नहीं है, वो जिस्म के पोल पर वो ताकत आप सेंस करती है, उसका नाम सदगुरु। कहते जब ऐसा सदगुरु मिले, उसमें ताकत का इजहार है उस मालिक का। बेख्तियार तुमको कशिश होगी और प्यार पैदा होगा। जीवंत पुरुष के पास गुरु अमरदास जी साहब सारी उम्र तलाश, 70 साल तक, छोटी थोड़ी उम्र नहीं होती,
जब गुरु अंगद साहब के चरणों में आए, उनके साथी भी आए थे, मगर वो कहे चलो भाई, आया करते थे तीर्थों पर जाने के लिए, तो उनको कहे चलो भाई चलना है क्या? तो मैं तो भाई पहुंच गया जहां पहुंचना था, तुम जाओ फिर आओ। फिर उनको बड़ी खूबसूरती से मिसालें दे दे कर समझाने का यत्न किया, अरे भाई तुम क्यों गुमराह हो रहे हो। एक दफा कहते हैं उनको थोड़ी एक तुम भी दे दी कि भाइयों तुम जाओगे, इसको जरा स्नान करा लेना, जहां जहां तुम स्नान करोगे। गए, वापसी पर मिले, क्यों जी हमारी टूंबी को स्नान कराया? कि हाँ महाराज, काटा, पानी डाल कर दिया, पियो, पिया तो कौड़ा था। यार जी ये कड़वा है। कहे अभी इसकी कड़वापन नहीं गया, इतने तीर्थों पर स्नान करके भी। अरे भाई इसका कड़वापन नहीं गया, तुम्हारा कैसे जा सके? अंतर की मैल को धो भाई, तब काम बनेगा। बाहरी तीर्थ इसलिए बने थे कि वहां महापुरुष ऋषि मुनि महात्मा रहे, समझे? वो मुबारक स्थान है, उन्होंने भजन सिमरन किया, प्रभु को पाया, जहां वो रहे तिनके जीन खुरगीन सब पवित्र है, ठीक। मगर अब वहां जाकर हाथ लगाने से मुक्ति नहीं भाई, उसमें जो महानता की चीज पैदा करने वाली थी उसको हासिल करो। जहां कई महात्मा जा बैठे वही तीर्थ स्थान है। एक एक महात्मा चार चार जगह गए, चार चार जगह तीर्थ स्थान बन गए। गुरु नानक साहब तलवंडी पैदा हुए, ननकाना साहब बन गया। वली के नारी से बातचीत हुई तो पंजा साहब बन गया। तो जहां जहां महात्मा रहे, महात्मा तीर्थों के मोहताज नहीं है, याद रखो। तीर्थ ऐसे महात्मा के मोहताज रहे। वजह तस्मिया उनकी यही आती है कि वो जहां तीर्थ महात्मा रहे वो तीर्थ स्थान बने। कबीर साहब एक जगह कहते हैं, क्या कहे कबीर हम भयो दास, तीर्थ बड़ो के हर का दास। बताओ कौन बड़ा? ग्रंथ पोथियां कहां से आई? ऐसे महापुरुषों के अंतर से आई। अरे भाई वो ये कुछ भी है, कुछ और भी है। तो ऐसे जिंदा पुरुषों से मिलने से ही जीव की कल्याण है। सदगुरु पूजो, हर की पूजा सदगुरु पूजो, कर कृपा नाम तरावा। फिर आगे क्या कहते हैं कि जो जी से रहतपुर चीजें हैं, मड़ा सरे में ताकि खाल बिरथा सब जाए। एक मुसलमान फकीर ने कहा, हरगिज मगो क्या कि काबा से बुतखाना बेहतर है। ये कभी ना कहो कि काबा बुतखाने से बेहतर है भाई। हर जा के जलवाए जानानास्त बेहतर है। जहां उस परमात्मा का इजहार हो रहा है वो सबसे आला। उसके पास बैठने तुम्हें शौक पैदा होगा, इजहार कशिश पैदा होगी, एक खूबसूरती रूहानियत की तुम्हें खींचेगी। ऐसे पुरुषों की शक्ल हमेशा ही निराली हुआ करती है। तो उनकी महिमा गा रहे हैं कि उनकी सोबत और संगत से ही काम बने। जो मनमुख हैं, जो ऐसे महापुरुष के चरणों में नहीं बैठना जिनको नसीब हुआ, फरमाते हैं धुर खस्मे का हुक्म पिया, बिन सदगुरु चेतिया न जा। ये मुसलमान एक कानून बना दिया प्रभु ने कि जब तक तुम किसी सदगुरु हस्ती से नहीं मिलोगे जीव की कल्याण नहीं। तो फरमाते हैं जो मनमुख रहे, गुरु ऐसे अनुभवी पुरुष पन्ने मिलने पर भी उनके अंदर उसकी महानता और भय नहीं बसा, उन्होंने अपना जीवन उसके मुताबिक नहीं बनाया, नाम के साथ नहीं जुड़े, वो सब मनमुख है। तो कहते हैं ऐसे लोगों की क्या गति है, आगे बयान करते हैं। तू कुट मन मुख कर्म करे भाई, पल्ले किछु ना पाए। कहते हैं जैसे तूड़ी कूटी जाए ना, तो कुटा है, तूड़ी को कूटा जाए तो उसे क्या निकले, कोई दाना निकलता है कभी? कहते हैं ऐसे ही मनमुख जो इंद्रियों के घाट के पर बैठे हैं और इंद्रियों के घाट के साधन कर रहे हैं, अरे भाई उनको क्या मिलेगा? आना जाना तो बना रहेगा, हकीकत को नहीं पा सकेंगे। अपराविद्या के साधन जमीन की तैयारी है, पहला कदम है, मगर ये दाया का काम करती है, बच्चा नहीं जनते। ऐसे ही अपराविद्या के जिन्हें साधन है, ये जमीन की कहते हैं इनके कर्म धर्म कैसे है? कहते तो कूटने के बराबर।
इनसे मिलता हकीकत नहीं मिलती, असलियत से इंसान दूर है। तो कुटे मन मुख कर्म करे भाई, पल्ला किछु न पाए। ये मन मुख कर्म करता। मन मुख कर्म क्या है? मन मुख वही जो इंद्रियों के घाट पर बैठा है, जिसको कोई अनुभवी पुरुष नहीं मिला। जिसको अनुभवी पुरुष मिला वो क्या है? सदगुरु मिलिए उल्टी बही भाई, इंद्रियों को छोड़ने का राज मिलता है। वो कर्म करने लग जाता है। अंतर्मुख नाम के साथ जुड़ना सबसे सिर कर्मन के कर्म, समझे? जो नाम का है ना, वो सब कर्मों का सिर कर्म है। उस कर्म के राह से वो गुरुमुख कर्म है। ये बाकी मनमुख कर्म मन के और इंद्रियों के घाट पर है। कहते जब तक वो कर्म नहीं होते इंसान के पले कुछ नहीं पड़ता। मनुष्य जीवन बेअर्थ गुआ जाता है। बार बार आने जाने का जो दंड बना रहता। आगे फिर फरमाते हैं, गुर मिलिए नाम मन रव्या भाई, साची प्रीत प्यार। कहते हैं जब कोई अनुभवी पूर्ण पुरुष मिल जाए तो क्या होता है? इनको छोड़ना सीखता, अंतर नाम के साथ लगना सीखता। नाम रवा भाई, रव्या भाई, नाम के साथ मन रव जाता, लग जाता। नाम मैंने अभी अर्ज की थी, नाम वो पावर है जो खंडों ब्रह्मंडों के बनाने वाली। वो कहां पर है? नौ निधि अमृत प्रभु का नाम दे ही मैं इसका विश्राम। 9 निधियों के देने वाला प्रभु का नाम है, उसका 62 डिवाइन लिंक आपके घट घट में है। कहां पर? अदृष्ट गोचर नाम पारा। बाहरी दृष्टि और इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर उसका ताल्लुक मिलेगा। जब तक सेल्फ एनालिसिस नहीं होगा, पिंड से रूह पर आना नहीं सीखेगी, नाम के साथ लगना नहीं। नाम को ध्याना है। जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। जिन्होंने अंतरात्म में नाम के साथ जुड़े हैं, लगे हैं, उसको ध्याया है, उनके जीवन की मुशक्कतें सफल हो गई। उनके अपना मुख मालिक की दरगाह में उजला हो गया उनके साथ, और अनेकों जीवों का उद्धार हो गया। ये नाम की महिमा। सो फरमा रहे हैं, गुरु मिलिए नाम मन रव्या भाई, साची प्रीत प्यार। उनके अंदर सच्चा प्यार और प्रेम जाग उठे। एक चीज का अनुभव कर लिया ना, अंतर ज्योति प्रगट हो गई, अंतर धुनी जारी हो गई, उसका प्यार और कशिश है, उसमें मैं है, उसका प्यार प्रभु का पैदा होगा। जब नाम पावर के साथ लगे नहीं, उसका कारण है जब मुसीबत बनती है ना, हट काम नहीं करता। आप देखिए पाकिस्तान के दिनों में क्या हुआ। बहुत लोग ऐसे बने जो कहे मालूम नहीं परमात्मा है भी कि नहीं, गल ये निकालते थे। यहाँ मेरे पास एक भाई कुछ 4-5 महीने हो गए आए थे, वो लाहौर में बड़ा प्रचार करते थे अच्छे। यहाँ उनके पाकिस्तान में आपको पता है कई मारे गए, नुकसान हुआ। यहाँ कर मुझसे पूछते हैं कि सरदार साहब आप ये ठीक ठीक बताइए, सचमुच परमात्मा है? ये हालत। मैंने आपको देखा, मैं आपका आस्तिक हूं। अगर सुनी सुनाई बात पर है तो जब मुसीबत मालूम नहीं है कि अगर है तो सोया पड़ा। यही बात है। तो आस्तिक होना सच्चे मानव में कब जागती है ये आस्तिकता? जब कोई गुरु अनुभवी पुरुष मिलेगा। अवल तो उसके जीवन में उसका इजहार छलके देता, उस झलकों से फिर वो यही नहीं करता, झलकों पर बस करता। वो आपको पिंड से ऊपर आना सिखाता, अंतर नाम का फर्स्ट हैंड तजुर्बा दे देता। उसमें ज्योति भी है, उसमें श्रुति भी है। उसको पाकर सरमद साहब थे, उसको कत्ल करने के लिए आए जलाद, तो क्या कहने, ब्याह ब्याह जा फिताए तो साथ आ भाई मैं तेरे पर जुर्म, तेरी तलवार की, मैं तलवार में भी उसकी झलक है, मैं तुझ पर कुर्बान हुआ। ये किन लोगों की गति है जिनकी अंतर की आंखें खुल चुकी, जो गुरुमुख हुए, जो अभी मन के घाट पर, इंद्रों के घाट पर बैठे हैं। खाए वो आलिम है या फाजिल है, कोई भी है, इस दौलत से महरूम रहेंगे। जब तक ये दौलत एको नेचल नाम धन हो धन आवेगा, ये दौलत नहीं मिलती, जन्म बर्बाद चला जाता। बात जी सदा हर के गुण रवे भाई, गुर के हेत अपार। कहते उस मालिक के गुण में हमेशा वो रवने वाला कांटेक्ट मिल जाता, हर वक्त तो उसके साथ जुड़ा पड़ा। कैसे मिलता? गुरु के हेत अपार, किसी अनुभवी पुरुष के साथ अपार प्रेम करने से, गुरु भक्ति से। गुरु अमरदास जी साहब ने एक और जगह बड़ी खूबसूरती से निर्णय किया है, हर सच्चा गुरु भक्ति पाइया सहज मन में सामने।
हरि सच्चा गुरु भक्ति से मिलते हैं, सहज में मालिक अंतर में प्रकट हो जाता है। गुरु भक्ति क्या है? गुरु का प्यार, गुरु के हुक्म की बजावरी, समझे? अंतर नाम जो वो साधन दे, नेक पाक बनो, सदाचारी बनो, अंतर नाम की कमाई करो, इसी का माने गुरु भक्ति। प्यार से दिल को राह बनेगा, प्यार से रिसेप्टिव बनोगे, बर्तन बनेगा, दूसरे की जो ताकत तुम में ऊद करेगी, ट्रांसफर होगी। कहते इससे प्रभु मिलता है। कहते हो प्रभु कैसे, हर वक्त कैसे एहसास में आने लगेगा? देखने में आएगा जब गुरु के साथ अटूट प्रेम होगा। गुरु अमरदास जी साहब का आपको पता है कितना भारी प्रेम था। तारीख कासिर है ऐसी और मिसाल पेश करने के जो उनके अंतर गुरु भक्ति का भाव था। मिसालें तो अनेकों मिलती हैं, मगर एक राज की बात बड़ी खूबसूरती से आप देखेंगे कि ब्यासा नदी 5 कोस के करीब थी, क्या 4-5 कोस के करीब थी खडूर साहब से, जहां गुरु अंगद साहब रहते थे। रोज वो जाना, पानी लाकर स्नान कराना, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। बस जिस भाव से वो जाते वो देखने वाली बात, वो पिछले पांव जाते थे कि कमर गुरु की तरफ न हो जाए। बताओ कितना भारी गुरु प्रेम। बाय एज यू थिंक सो यू बिकम। गुरु भक्ति ही उसके पाने का राज है। यीशु मसीह ने कहा कि जैसे अंगूर का दरख्त हो, उसमें शाखें लगी हों, जो शाखें उसमें जुड़ी हैं वो फल लाती हैं, इसी तरह कहते आई एम दी वाइन्स, मैं अंगूर का पेड़ हूं, तुम मेरी शाखें हो। जब तक शाखें मुझ में एम्बेडेड रहेंगी तुम फल लाओगे। यू कैन नॉट डू विदाउट मी, ये लफ्ज है। तो किसी जागते पुरुष के साथ पैबंद का लगना जो है ना, इसका नाम गुरु भक्ति है। ये प्यार और प्रेम से होती है। प्रेम एक ऐसी तलवार है, आम तलवारों का कायदा है कि एक चीज पर चलाओ 2 टुकड़े करती है। प्रेम की तलवार ऐसी है, 2 चीजों में चलाओ, 2 हस्तियों में चलाओ, एक रूप बना देती है। सो ये गुरु भक्ति का राज। तो कहते हैं कि गुरु के अपार प्रेम से तुम हर वक्त उस नाम जो रब रहा है उसके जुड़ने वाले बन जाओ। जी आया सो परवान है भाई, जे गुर की सेवा चित लाए। कहते हैं उस इंसान का दुनिया में आना सफल है जिसको अनुभवी पुरुष मिला हो और उसकी वो सेवा में लग गया हो। सेवा किसको कहते हैं? किसी बुजुर्ग भाई को भावना सहित जो हुक्म दे उसकी बजावरी करे, हर तरह से उसकी सेवा कबूल करे, तन करके, धन करके, मन करके, सुरत और नृत्य करके, इसका नाम है सेवा। कहते मनुष्य जीवन पाकर गुरु मिल जाए, फिर उसके ये सेवने वाला बन जाए, क्या खुशकिस्मती है, उसका जन्म सफल हो गया। गुरु अमरदास जी साहब को मतलब जिक्र आता है कि हर साल उनको सिरोपाव मिलता था गुरु अंगद साहब से, वो सिर पर ही बांधे रखते थे, उतारते नहीं थे। सेवा बड़ी ऊंची चीज है, बड़े भागों से मिलती है। मनुष्य जीवन मिले, पहले गुरु मिल जाए, ऐसा अनुभवी पुरुष मिले, फिर उसकी सेवा नसीब हो जाए, फिर क्या कहना, उसका जन्म सफल हो जाता। हाँ जी। नानक नाम हर पाए भाई, गुर शब्दी में लाए। कहते हैं कि नाम से ही प्रभु मिलता है, वो परमात्मा नाम है, वो इनटू बीइंग आया, नाम हुआ। नाम सब खंडों ब्रह्मांडों के बनाने वाला और परिपूर्ण हुआ, उसके साथ लगने ही से प्रभु मिलता है। नाम डोरी है जो हर एक आत्मा को प्रभु के साथ मिलाती है, समझे? जिसका मगर उसका तलक हर एक इंसान के अंदर है, मरिंदियों के घाट से ऊपर मिलता है। इस काया नगरी अंदर मंगन चढ़े योगी ता नाव पले भाई। जो इस काया नगरी में मंगन चढ़ना सीख जाए, 6 चक्रों से ऊपर आना सीख जाए, वो नाम के साथ लगते। कहते जो नाम को पा गए वो मालिक से मिल गए, वो मालिक के पाने का जरिया। ये गुरु अमरदास जी साहब की बानी थी जो आपके सामने रखी गई कि सदगुरु के मिलने से क्या मिलता, कौन सी तालीम हमको मिलती है। आप ये देखें, ये कोई अपरा विद्या नहीं, निरोल पराविद्या आत्म तत्व का राज है जो उनको गुरु अंगद साहब के चरणों में मिला। जब मिला तो खोल खोल कर समझाया।